ओके जी, 1 मिनट। तो ओके, जिनका डाउट रह गया था ना उनके लिए, कुछ बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे ना सब लोग, तो मेरा डाउट आ रहा था कंटिन्यूअस टू मिक्स में ट्रांसफर। यस यस, 1 मिनट। तो चलिए, हाँ बताइए ज्ञानंद, आपको क्या डाउट था? तो स्क्रीन दिख रहा है ना? बोलिए, स्क्रीन का आते 1 बाय 1। सर कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स में आ रहा था, जैसे मिनिमम मैक्सिमम का होता है सर, तो वो कैसे अच्छा, उसकी मतलब पेन कॉन्टिन्यूअस से टू जो मिक्स, डिफाइन नहीं हो रहा। कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें दिक्कत है। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन बताइए जो आपने ट्राई किया, जो मैंने लिखाए थे, ऐसा यस कोई क्वेश्चन बोलिए। एक ये ना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हो जाता है, तो कई सारे अप्रोच, आई थिंक और भी अप्रोच हो सकते हैं, नहीं? देखते हैं। सर, आपने सिक्स्थ लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन दिया था। वही करते हैं। अच्छा, तो क्या था क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन है आपके पास? 6 लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देखिए, नोट्स ग्रुप में पड़ा होगा। ये वही बहुत सारे चैट आया था ना, पीछे चला गया होगा, तो आप इसलिए तो अपना नोट्स बनाइए ताकि वो रहता है, या ऐप पे भी होगा।
सर ये वाला है, लेट एफ एक्स इज 1/10 है उसको, ओके, तो एफ एक्स इज पीडीएफ इक्वल टू आपको वन दे रखा अपॉन है। टेन एक्स क्या 0 से 10 में है, एंड जीरो Yes, अदरवाइज, एंड वाई इज क्या लिखो बताओ कोई एक आप। y1 इज इक्वल टू एक्स एंड 2x है। कोई कोई एक x बताइए है जो तो आपसे जीरो, नहीं हो रहा हो। आपने ट्राई किया उसमें बहुत y5 इज सारे इक्वल टू मिनिमम ऑफ x वाईफाई। कॉमा 5। यस हाँ सर, कोई ट्राई एक किए बताइए थे ना, सारे ट्राई किए ना, ठीक है। y। देखिए ये है। यस अब तो इसमें जब खोलेंगे इसको ना आप, तो इसमें दो चीजें हैं, या तो एक्स मिनिमम होगी या 5 होगी। सो व्हेन एक्स, अब ये एक्स कब होगा, तो मिनिमम एक्स है ना, तो मतलब मिनिमम एक्स मतलब एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड मिनिमम इज 5 मीन्स एक्स इज मोर देन 5, ऐसा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो अभी के लिए मैं जस्ट वाई बोल देता हूँ, y5 को अब आप ट्राई कीजिए। तो जस्ट इसको हम वाई कह देते हैं। तो हम सीधा निकालते हैं सी डी एफ ऑफ वाई, है ना। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू वाई, जैसे हमने कहा था कि अब यहाँ दो पार्ट है, ये इवेंट मान लीजिए E1 है और ये इवेंट E2 है, क्योंकि वाई दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप लगाइए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मान लो ये इवेंट ए है फॉर एग्जांपल, है ना, मान लो दिस इज इवेंट ए फॉर एग्जांपल, दिस इज इवेंट ए, ए इवेंट इज कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई। सो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, ऐसा आ जाएगा। एंड नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट। सो प्रोबेबिलिटी E1, तो E1 इज x लेस देन इक्वल टू 5, ए गिवन E1, है ना, ये आ जाएगा। सो ए गिवन E1 क्या है, अच्छा इसको एक काम करो, ऐसा मत लिखो। सो इट्स बेटर टू राइट इन दिस वे, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो यहाँ से इजी रहेगा, ये यूज कर, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, बस दो तरीके से लिखा जा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इससे लिखो, तो यहाँ से सी डी एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, इट विल बी E1, E1 का मतलब है इंटरसेक्शन E2 में क्या है, x मोर देन 5 इंटरसेक्शन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हमने इससे किया था, तो यहाँ है x लेस देन इक्वल टू 5 एंड y क्या है, जब इंटरसेक्शन देख रहे हैं ना हम, इसमें कॉमन देख रहे हैं एक्चुअली, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, अब देखो, अब मुझे इस y को रिप्लेस करना है x के टर्म में, क्योंकि y बराबर एफ एक्स है ना, फंक्शन ऑफ x है। सो यू कैन रिप्लेस x और 5 अपने अकॉर्डिंग, तो क्या बेटर रहेगा, आपको क्या लग रहा है, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन, अब x लेस देन इक्वल टू 5 में क्या था, y की वैल्यू x है ना, तो y विल बी रिप्लेस्ड विथ x एंड प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 5, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सो विल कंसीडर द कॉमन थिंग, तो ये x मोर देन 5 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5, ऐसा। अब आप इसका इंटरसेक्शन निकालो। सो मेनली आपको क्या चाहिए, अगर मैं आपसे पहले पूछता रेंज ऑफ y क्या है, अब y का रेंज बता पाएंगे, y कहाँ से कहाँ तक होगी, x तो 0 से 10 में है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, so x is in 0 to 10, so what are possible value of y, think of this।
0 to बताओ 5। जो है ना मिनिमम है ना 0 to 5। चलो तो y का CDF कैसा दिखेगा? जैसे y का रेंज अगर 0 to 5 है जो भी मिनिमम होगा, तो CDF ऑफ बाउंडेड सपोर्ट है ना, तो अगर सपोर्ट अगर बाउंडेड है तो CDF ऐसा दिखेगा 0 व्हेन y लेस देन 0, समथिंग व्हेन y बिटवीन 0 to 5 एंड 1 व्हेन y मोर देन इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें ये वाला चीज़ बस चाहिए, वी वांट दिस, कि ये क्या आएगा, हमें ये चाहिए कि व्हाट इज दिस अंडर दिस कंडीशन। तो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं y 0 to 5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये समझिए कि यहाँ जो y मैं ले रहा हूँ दैट y इज बिटवीन 0 and 5, वी आर सॉल्विंग फॉर दिस। अब आप देखो इसका बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा जब आपका स्मॉल y बिटवीन 0 and 5 है। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या लेंगे आप? दिमाग लगाइए। हमारे यहाँ 0 है, यहाँ 5 है और बीच में y है। तो एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से कम है, इधर है, और एक कह रहा है x की वैल्यू y से कम है। सो व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरवल क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 से मतलब y से कम है, x लेस देन तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो x बिटवीन 0 to what, कहाँ तक? y। y ना, ठीक है। क्योंकि है ना ये कह रहा है इधर होगा, ये इधर, हमें पता है कि ये 0 से 10, 0 से बड़ा ही था, तो 0 छोटा तो हो नहीं सकता, तो मतलब ये वाला कॉमन इंटरवल आया। ओके, यहाँ भी ऐसे ही है। अब x मोर देन 5 एंड 5 लेस देन इक्वल टू y, अब इसका इंटरसेक्शन क्या है? तो मेन ये दिक्कत करेगा आपको कि ये 5 लेस देन इक्वल टू y मीन्स व्हाट, ये क्या है? सो यहाँ ओनली यू हैव टू क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट, बस इतना ही आपको क्वालिफाई करना है। तो क्या होगा ये, इसका मतलब ये है कि दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस है ना विच विल मेक इट ट्रू। तो क्या लगता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है? वाई आपने क्या लिया था 0 से 5 में ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? वाई मोर देन इक्वल टू 5, तो वाई, तो वाई तो 5 या 5 ज़्यादा ही होगा ना, इवन इंक्लूड कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ट्रू स्टेटमेंट मीन्स दिस विल बी, दिस इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। अगर ट्रू है तो सैंपल स्पेस, और अगर फॉल्स होता तो एम्प्टी सेट। मतलब फॉल्स मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, ट्रू मतलब सैंपल स्पेस, ऑलवेज ट्रू, मतलब हर आउटकम सैंपल स्पेस का करस्पॉन्डिंग ट्रू होगा। तो ये एक सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करा, बस समझिए x मोर देन 5 इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस, एस लिख देता हूं। अब बताइए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो यहां तक आपको मिल गया कि x x between बिटवीन 5 to 10। x मोर देन इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस। तो एक्चुअली है ना सैंपल स्पेस तो x पूरा वो हो गया, तो ये सबसेट है उसका। तो x बिटवीन 5 to 10, वैसा कह सकते हैं हाँ, x मोर देन 5 वही 5 to 10 हो गया। अब निकाल लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोनों की, ये निकाल सकते हैं। अगर x का yes पीडीएफ पता है yes तो ये 0 से y में 1/10 को कर देते हैं इंटीग्रेशन x ना dx, और ये 5 to 10 में कर देते हैं 1/10 का इंटीग्रेशन। तो y का CDF निकल के आ गया y/10 प्लस कितना 5/10 मतलब 1/2। 5/10। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो ये आ गया, तो मेनली आपको जो चाहिए था ये आ गया y/10 प्लस 1/2। सो हेयर यू गॉट y/10 plus 1, this is the answer। और ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल्स, इट विल नॉट हैव PMF और PDF, इट विल हैव ओनली CDF। सो ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 कितना आ रहा है, जंप कितने का है 1/2 का, प्रोबेबिलिटी y बराबर 5 कितने आ रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा कि 5 हाउ नहीं, 1/2 प्लस 1/2 ना 1, ठीक है 0 आ रहा है। और यहाँ से भी आप देख सकते थे, अगर डायरेक्टली यहाँ में पूछता है इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें डायरेक्टली की प्रोबेबिलिटी y बराबर 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक मिनट 5 उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट लिखने में सारी गलती। y बराबर 5 यहाँ से क्या आता, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 5, तो हाफ आ जाता। तो यहाँ 0 पे कैसे आ रहा है, एक मिनट कुछ गड़बड़ है।
मिनिमम था ना ये, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, तो कहाँ गलती हुई है, मिनिमम। तो जब x छोटा है 5 से और 5 जब ऐसा है, तो यहाँ हम लिख रहे थे 5 लेस देन इक्वल टू वाई। तो y, एक मिनट, ये ट्रू था या फॉल्स था, यहाँ ध्यान नहीं दिया आपने। ये जो था 5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखो आप, यहाँ बोल रहा है y लेस देन 5, यहाँ क्या बोल रहा है, मैं बोला ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फॉल्स। तो फॉल्स था ना, फॉल्स क्या हो जाता फॉल्स। है, एम्प्टी। तो वो तो मैंने ट्रू को सैंपल स्पेस कर दिया, बट यहाँ गलत हो गया ना, ये तो एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। ठीक है, देखो रेट से मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये 5 हो गया। तो 5, तो फिर 5 का इंटरसेक्शन समथिंग के साथ क्या होगा, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो 5 आ गया अब तो। जी जी। 5 तो 0 हो गया ना, वहाँ गलती हुई है, तो ये 0 हो गया। तो फाइनली बचा y/10। देखो कहाँ गलती हुई थी, आपको ट्रू फॉल्स फिक्स देखना, हमारा y तो 0 से 5 में था, और यहाँ कह रहा है y जो है स्मॉल y वो 5 से ज़्यादा है, फॉल्स है ना, तो मैंने ट्रू कर दिया था गलती से। तो ये हो गया जस्ट y/, है ना। तो अब यहाँ देखो पता चल गया, क्योंकि इसमें देखा हमने। अब ये CDF से कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, जंप दिखते हैं ना, कि y के लेफ्ट हैंड 0, y के राइट हैंड में 0, तो 0 ही रहेगा। 5 पे 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 एंड 5 की राइट हैंड लिमिट 1, तो 1 माइनस 1/2 1/2, ये अब सही है। ठीक है ना, ये बस मैच कर रहा था, CDF के थ्रू यही आ रहा है, और यहाँ से भी मैं कर रहा हूँ तो वही आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये बस मैच कर रहा था, वरना गलती हो जाता। अब देखो, अब बताओ ठीक से कहाँ दिक्कत है, ऐसे ही बाकी निकल पाएगा, देखो आप। तो दिक्कत कहाँ थी ट्रू फॉल्स वाले में, पहले रेंज निकालो वाई का, फिर आप CDF निकालो, हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट यस। क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ ओके। तो इनका एक क्वेश्चन है, आपका था ना जी, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हम कह रहे थे, जस्ट पोलर फॉर्म्स आपको, तो यू ऑलरेडी नो, बस भूल गए हो ना। सो पोलर फॉर्म इज जस्ट, है ना, वी कन्वर्ट एक्स वाई इनटू आर थीटा फॉर्म, लाइक हेयर, है ना, यू कैन सी। सो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज एक्स वाई, so if we join it, so this is the theta, and this is x coordinate, this is y coordinate, this we call r. So you already know r square is equal to x square plus y square, r is x plus y. If you find tan theta, it will be y upon x. Tan theta is perpendicular upon base, and if you apply like Pythagoras formula, you will get, sorry लिखने में ना थोड़ा, this is x square plus y square, okay. This is equation 1, this is equation 2, check it. So this point is xy in Cartesian plane, but we write r theta in this. So जो आपका क्वेश्चन था ना, उसमें यही करना था, that's all. So now क्वेश्चन है, एक मिनट ओके। तो so in that question, you consider r square as x1 square plus x2 square, and you consider tan theta as x2 upon x1. So what will you have? You have now, or you can take r, just r.
ये आ जाएगा. So I think you have already calculated. So question is find The correlation between y1 and y2. So means y1 we have taken is r here, and y2 we have taken is tan theta, right? Yes, yes. So what we have done actually, we have point x1 comma x2, and we are changing it into polar. So the simple rule is when you have point xy, you are converting to polar. So you just transform this way, or there is one way also. You can write r cos theta is equal to, if you cross X and multiply, है ना, x, yeah, you know already, r sin theta is y. So this is the way simply. sir, actually I go till this, like y1 is equal to r and y2 is equal to tan theta. Then from that, my question is this r and theta is always independent? So r and theta. We have to check the independence or dependence of this y1 and y2. y1, y2, yeah. We got it in terms of r and theta is r, and it is tan theta. Y2 is tan theta and y1 is r. So if r and theta are independent, then we can say like r and tan theta are independent. Then from that we can say that y1 and y2 are independent. That will give you the correlation as 0. So the question is whether this r and theta are independent. Is that a So the question here it is x1 is 0 to infinity, x2 is 0 to infinity, and the r is 0 to infinity, है ना? So r is 0 to infinity and theta is 0 to, है ना? So it is 0 to infinity and theta is between, theta is angle ना, 0 to 2 pi. So so whatever theta you take, so here it will not affect actually. That's why. okay. So like Sir, if you why move the anything, fine. so if you take any angle, it will not affect the radius actually. So radius is free and this is free. So so theta uniform 0 to 2 pi you can say here, but 1 minute, you have to see. I actually solved this question in a different way. Like I considered the product y1 and y2. Like since x1 and x2 are IID, means standard normal, and it is symmetric about 0 also. So the distribution of x1 will be same as the distribution of minus x1. So using that idea, I got that if I use a x1 as minus x1 instead, then y1 will not have any effect on that, but y2 will change its sign. So if we take the product y1 and y2, then the function will be an odd function, so its expectation will become 0. So I was just trying to apply the definition actually, expectation of xy minus expectation of x into expectation of y to find the covariance. So I got that expectation of y1, y2 that equal to 0. Then the problem is like expectation of y1 is not defined now. So the main question is they are correlated or not, है ना? So if you go through correlation definition, then it will be difficult, right? Because it's too much integration. If you directly find covariance between y or y2, so it will be difficult in calculation. But the expectation of y1, y2, that is fine. Like the function is odd, and then we can give say that the expectation will become 0. Okay. Then where is problem? But that problem is y2 expectation does not exist. Okay.
Okay, But I so told it like I didn't remember that thing when I was doing. So I just thought like it's symmetric about zero. So so when I solved it, I put the expiration as zero. So the entire term vanished. Then the covariance becomes zero. So the correlation becomes zero. In that way, the solution I just matched with the answer key. yes, But then yes, I thought yes. like for it, the x by y that will be Cauchy. Then for that the expiration will not exist. It doesn't Hmm. matter the symmetric or that kind of thing. So Actually, yeah, expectation does not be because of definition. mm, So EY2 will not exist because of definition. But mod y2 will exist and expectation mod y2. So y1 and y2 uncorrelated. Y1 mod y2 will not be uncorrelated. That is a, so if so thing is EY2 does not exist. uh-huh. Hmm. And it does not is because of its definition. Otherwise, usually it will come to zero, like you said. Na? If you don't see definition, it will be zero. But I think this logic will work. This r and theta will be always independent. I think like Here, in polar form, it will be here because they don't so affect the theta actually. means whatever be the r, the theta can be say for 2 centimeters, say for some 2, 5, whatever it is, the theta can be the same 0 to 2 pi, value. yes. Like Whatever r you take, theta can take any value between 0 to 2 pi. So so it r does doesn't not affect theta actually. theta. Yes, I think that logic will work So r then. is between 0 to theta infinity, anything, and theta is between 0 Uh, to 2 pi, anything. So if you fix mm, r, it will not fix theta. Or if you yes, fix yes, yes. theta, it will not fix r actually. Because So in theta that is, way, I think. yeah, because suppose theta is 60 degrees, so r is 0 to infinity, does not affect. If r is Mm, 1, still theta is 0 to 2 pi. yes. So here they are not directly related. I think r and theta are independent. That's why it is. But what you said Mm, that should also work. But the here we have to fix expectation. That expectation does not exist because of definition of mm. expectation. This way you can say r and theta will work here. Okay, 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 Okay. Yeah. Thank you. okay, okay. ओके जी चलिए फिर क्लास में मिलते हैं सर अब इसे मेरा उसमें डिस्क्रिप्टिव हाँ स्टैटिस्टिक्स में DTP 642 में डाउट था। ओके तो अच्छा सोहम को मैं ऐड करता हूँ वो भी बता पाएगा ना सोहम बना रहा है एक्चुअली डीपीपी जो बनाया है ना ये जो डीपीपी 600 जैसे पहले बता चुका हूँ मैं कि ये जो है ना डीपीपी जो हमारा था 1 से लेके 705 ये सुभाजीत बनाए थे जो कि आईटी बॉम्बे से ऑलरेडी पास आउट हैं वो भी जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट में तो वो बिजी है तो इज नॉट वर्किंग नाउ विथ मी तो अभी 706 से लेके आगे अभी ये बना रहा है सोहम जिसका थर्ड रैंक इस बार जैम में था वही लड़का बना रहा है सो ये सोहम सुरवे बोलते हैं ये लोग हाँ तो वो 706 से लेके यहाँ तक है तो आप ग्रुप में भेजो मैं उसको ऐड कर देता हूँ शायद वो हेल्प किया नंबर शेयर कर दूंगा सो ही कैन हेल्प या ग्रुप में भेजो मैं देखता हूँ क्या डाउट है बताइए तो ये 1500 भी ये Yes, sir. बनाएगा For a data set with mean x bar and variance sigma square, the third central moment mu3, consider the following transformations. First is y is equal to ax plus b. Second is z is equal to 1 upon x. कौन सा डीबीपी Third नंबर w बताओ is equal to मैं ढूंढ लेता हूँ डीबीपी नंबर कौन सा है 642. अच्छा 642 तो सुभाजीत बनाया हुआ है ना Yes, sir. ओके तो 642 में जाना पड़ेगा मुझे ठीक है अच्छा एक काम करो क्वेश्चन का फोटो ना आप ग्रुप में भेजो ठीक है तो करके Yes. भेजते हैं नहीं तो फिर कल डिस्कस करते हैं एक बार फोटो भेजो आप ढूंढना पड़ेगा सिर्फ 12 बज गए हैं तो अगर ग्रुप में शेयर करो फोटो उसका सॉल्यूशन भेजते हैं अगर नहीं समझ आया फिर डिस्कस करते हैं ठीक है ना
एक बार फोटो भेजना, फिर डिस्कस करते हैं कल। चलो हाँ भेजो, बाकी देखते हैं। डाल दिया था। दे दें? अच्छा ओके, नहीं बस। व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं तो मुझे मिल क्यों रहा? शायद वो सर इंटरनेट अभी आपको एक्चुअली इंटरनेट की वजह से वो पहुंचा नहीं। हाँ शायद जुगाड़ नहीं आपका होगा। सही। अच्छा ठीक ठीक दो ठीक। क्वेश्चन है सर, एक फिफ्थ एंड एट, तो इसमें हम्म। ये कुछ ऑप्शन तो हमने ट्राई किए थे वो तो आ गए थे, बट ये दो ऑप्शन इसमें फर्स्ट फिफ्थ वाले में नहीं समझ आया था, और एट्थ वाले में ये दो ऑप्शन मतलब कैसे हो रहा है। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है, होल्ड ट्रू। अच्छा स्क्यूनेस कर्टोसिस का दिक्कत है ना? ओके। यस सर। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा? देखिए स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रैंडम वेरिएबल वाले तरीके से सोचे तो क्या था, एक्स एक्स माइनस माइनस म्यू म्यू बाई सिग्मा डिवाइड बाय क्यू ना। सिग्मा। और कर्टोसिस था एक्सपेक्टेशन एक्स ऑफ माइनस म्यू। पावर 4 है ना। अब y का लिखते हैं, तो ये आपने x का लिखा है, ये भी x का है, तो स्क्यूनेस ऑफ y लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन y माइनस म्यू y होगा है ना, वो जो भी म्यू y, इसको म्यू x कर देते हैं, सिग्मा x। जैसे x था ना अभी, x था, सो म्यू y इसकी पावर आ जाएगी आपके पास, ठीक है 3, एंड कर्टोसिस ऑफ y ये आ गया। तो अब आप देखिए इसमें क्या चेंज आ रहा है, मेन तो हमें देखना है कि इसमें सेम रहेगा क्या। तो म्यू वाई क्या होगा, ए टाइम, अगर मैं पहले के लिए बात करूं, म्यू एक्स प्लस बी, सिग्मा वाई क्या होगा, अभी वाई हम ये ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, ये ना, तो ए एक्स प्लस बी है आपके पास, तो सिग्मा वाई क्या होगा, तो सिग्मा स्क्वायर वाई निकालते वेरिएंस, तो ये ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से ये आ गया कि सिग्मा वाई इज मॉड ए बता रखा पॉजिटिव बच्चे को, ए हो गया, तो ए टाइम सिग्मा एक्स ये है। ओके तो नाउ इसको वहां पुट कर देते हैं, वाई वाले में पुट करते हैं, क्या डिफरेंस आएगा, पुट कर दीजिए। तो अगर हम स्क्यूनेस ऑफ वाई वाले में पुट करें एक्सपेक्टेशन, तो ये ए एक्स प्लस बी माइनस यहाँ आ जाएगा ए म्यू एक्स प्लस बी अपॉन सिग्मा वाई क्या है आपका, ए टाइम्स सिग्मा एक्स, इस पूरे का क्यूब है, डेफिनेशन से कर रहे हैं सिंपली। तो मैंने y, मैं स्क्यूनेस ऑफ y निकाल रहा हूँ, तो y को हटा के ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कीजिए तो क्या बनेगा, अब इसको थोड़ा ओपन कीजिए, एक्सपेक्टेशन, तो सिंप्लीफाई करोगे b भी तो कट जाएगा ना, दिख रहा है b और b कैंसिल, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ए भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो गया, यस। तो ये स्क्यूनेस ऑफ x आ गया, तो y का स्क्यूनेस x का स्क्यूनेस सेम ही है, एंड सेम कर्टोसिस का होगा, क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ये समझिए कि इस वाले फॉर्मूले में मैंने सब कुछ पुट कर दिया, तो पता चला कि ये इसके इक्वल ही आ गया, इस वाले फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दिया, सब कुछ क्या मतलब y की जगह ए एक्स प्लस बी रखना है, म्यू वाई की जगह
ये म्यू वाई समझ आता है ना आपको? म्यू वाई का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो ए टाइम Yes, sir. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, तो ए दिस प्लस बी ऐसा आ जाएगा। एंड ऐसे वेरिएंस जब लगाते हैं तो कांस्टेंट से वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता, तो वेरिएंस ऑफ वाई ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसा, तो रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो सिग्मा वाई बराबर ए टाइम सिग्मा एक्स, तो सिग्मा वाई को ये रखा, आप इसमें पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, ये उसके इक्वल आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा जब वाई को ये रखेंगे। अब चेक कीजिए, बताइए कहाँ डाउट? मैंने बस वही पुट किया है, तो वापस कैंसिल हो गया ना, सब कैंसिल हो गया एक्चुअली। क्लियर है? Yes, sir. आगे. ठीक है, ओके। Sir, eighth और vacation. और भी है? अच्छा, एक और नेक्स्ट है ना, ठीक है, एट्थ। हाँ, तो एट्थ कह रहा है कि कंसीडर द बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएबल एक्स एंड वाई हैविंग जीरो मीन एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक्स ई एक्स भी जीरो है, ई वाई भी जीरो है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है, वेरिएंस एक्स बराबर वेरिएंस एक्स 4 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 9 है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई आपका 3 दे रखा है, कौन सा ट्रू है? अच्छा, द रिग्रेशन लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। एक्चुअली रिग्रेशन लाइन का ना एक फॉर्मूला है, तो रिग्रेशन लाइन, अभी थोड़ा रिग्रेशन कर्व पढ़ाएंगे ना, मैं फिर बता देता हूँ। अभी ये था y माइनस म्यू वाई बराबर बी वाई ऑन एक्स, अगर ऐसा लिखूंगा तो x माइनस म्यू एक्स, ये फॉर्मूला होता है रिग्रेशन कर्व। y ऑन x ऐसे ही, तो ओरिजिन से पास करेगा क्या? पहले तो रिग्रेशन कर्व लिखना पड़ेगा, तो ये आपका है ना म्यू एक्स है, ये आपका, ये स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, y माइनस बी बराबर स्लोप इंटू एम इंटू एक्स माइनस ए, वही वाला है। वैसे ही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैसे ही रिग्रेशन लाइन क्या y ऑन एक्स बोला ना, तो ये y ऑन एक्स है, ठीक है। अब ये बी वाई एक्स वाई क्या होता है? बी जैसे बी वाई एक्स है, सो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स, ऐसा, ठीक है, समझ आ रहा है? एंड बी एक्स वाई जो है आपका कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस वाई, तो कितना आ जाएगा वैल्यू बताइए, पता चल जाएगा, कर पाएंगे? सब कुछ दिया है मुझे, 3/9 1/3. है ना? तो याद है ना, कोवेरिएंस आएगा 3/4 और ये 3/9, 9. 1/3 और ये 3/4 ही रहेगा। अब Yes. यहाँ पे y माइनस जीरो है ना, तो जीरो हो गया। बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो भी है, कितना है बी वाई एक्स? 3/4 एक्स। क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? जो लाइन आया है y बराबर 3/4 एक्स, क्या ये ओरिजिन से पास करती है? आया ना, ठीक है, Yes. डन ना? तो ये सब आगे अभी फिर आएगा, लेकिन ठीक है, जब डाउट पूछोगे तब बता देंगे, जरूरी नहीं कि जो पढ़ाया वही बताएंगे, जो नहीं पढ़ाया वो भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करो अपने अकॉर्डिंग, आप करते रहो, क्योंकि ये टॉपिक डिस्क्रिप्टिव में भी है और ये टॉपिक थोड़ा उधर भी है ना, रैंडम वेरिएबल में भी आएगा। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। Thanks. हाँ, अब इससे आपको कुछ पूछना है क्या? अच्छा, यस यस, तो
Regarding upcoming batch, is the course taught in Hindi or there is English medium both? Only English का ऑप्शन नहीं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बैच में ऐसे ही पढ़ाता हूँ. I want to make sure I choose the batch that fits my language. Yeah. So actually हम लोग मैं जैसे लिखता इंग्लिश में हूँ, ऑफन इंग्लिश बोलता हूँ बट नॉट रेगुलरली, है ना. सो इट्स अ हिंदी इंग्लिश बोथ मिक्स्ड, नॉट फुल्ली इंग्लिश बैच. ओके, तो थैंक यू.